Hi guys, Assalamu alaikum. As always, this is Mao Shajaz coming to you from YouTube and Spotify. My aim with these conversations, as always, like I've said, is to bring interesting people to the foreground and have the conversations that I have with you. मेरे साथ हमेशा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपने कहीं देखे होते हैं, कहीं नहीं देखे होते हैं, कहीं वो पसे पर्दा होते हैं. आज जिस कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर के साथ मैं बैठी हूँ, वो एक ऐसे शख्स हैं जो पसे पर्दा भी बहुत कुछ करते हैं और सामने भी बहुत कुछ करते हैं. मैं इन्हें ट्विटर से जानती हूँ और बहुत अरसे से जानती हूँ और आपने इनकी बहुत सारे स्किट्स वायरल होते भी देखे हुए होंगे. इस वक्त ये कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बहुत सख्ती से काम कर रहे हैं और बहुत देर से काम कर रहे हैं और कभी कभी इनकी हम लोगों से शिकायत भी होती है. तो आज की जो मेरी कॉन्वर्जेसन है वो माजिद के साथ है, माजिद खान साहब के साथ है. अस्सलाम वालेकुम माजिद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. माजिद इज़ अ फेलो कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम कराची. जी. एंड माजिद, आप पहले तो ये बताओ कि आप कितने अरसे से कंटेंट बना रहे हो. यू स्टार्टेड विद कॉमिक्स, सो उनका आपके पेज का नाम था कॉमिक्स बाय माजिद. जी. तो उसके बाद देन यू मूव टू वीडियो. तो कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हो? कॉमिक्स बनाने मैंने शुरू किए थे. एक्चुअली पहले मैं जॉब कर रहा था ना, तो मैं यहाँ पर नहीं रहता था, मैं रहता था बहरीन में. ओह, तो मैं बहुत फेलो मिडिल ईस्ट वाला कनेक्शन है ये तो. जी. एक्चुअली मैं दुबई में भी रहा हूँ उससे पहले ना. अच्छा, और मैं बहरीन में भी रही हूँ. अच्छा. तो दुबई में मुझे जॉब नहीं मिली थी, तो फिर मैं वापस आया, फिर बहरीन गया. लेकिन खैर बहरीन में मैं जॉब कर रहा था और मैं बहुत अकेला बोर होता रहता था. तो बस इसलिए मैंने बैठे बैठे सोचा कि यार मुझे ड्राइंग आती थी, मैं ड्राइंग करता हूँ, कुछ बनाता हूँ. फिर उसके बाद मैंने CBA को देखा उस टाइम पर. तो एक इंस्पिरेशन हुई कि यार इस तरह से एक मीडियम प्लेटफॉर्म यूज हो सकता है. जो आप जॉब कर रहे थे, वाज इट रिलेटेड टू आर्ट्स एंड एनिमेशन? नहीं, नथिंग. मैं एक्चुअली ACCA क्वालिफाइड हूँ, तो ओके. मैं फाइनेंस और अकाउंटेंसी साइड पर था. वो बहुत ज़्यादा बोरिंग फील्ड होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है. सुबह से शाम तक वही करो, फिर घर आके भी अकेले ही हैं वहाँ पर, शहर में कोई है नहीं. 4 अगर रूममेट हैं वो भी फ़ोन पे लगे रहते हैं पूरी रात. घर आके यही काम होता है. तो कुछ ना कुछ हॉबी चाहिए होती थी. तो ये ढूंढ ली कि ये करेंगे भाई. अच्छा, और फिर वहाँ से कॉमिक्स बाय माजिद बना. हाँ, फिर वो बना. पहले व्हाट ईयर वाज दैट? 2015. ओके. वो बनाने शुरू किए. फिर मतलब पहले मैं ऐसी नॉर्मल जो है ना, थोड़े लवी डवी सिनेरियोज पे बना लिया, कुछ भी बना लिया. फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल टच दिया, तो मुझे उसमें 1-2 पार्टीज ने बड़ी अप्रिसिएशन दी. मैंने बोला ये तो अच्छा सीन है. और फिर वहाँ से एंड देन यू मूव टू स्किट्स. स्किट्स में कब आया? स्किट्स में तो बहुत बाद में आया. 3-4 साल मैंने लगातार यही करता रहा. लेकिन एक टाइम आ गया था, ऐसा लग रहा था 2018-19 जब गुजरा ना, उसके बाद मैं शदीद थक चुका था इससे भी. ये थोड़ा सा अपने शायद मेरा फ्लॉ है कि एक काम बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता. लोग बोलते हैं ना हमने 40 साल इधर जॉब कर ली, वो नहीं हो सकता था. तो वो नहीं हो पा रहा था मुझसे. और क्या चक्कर था पता है, जो मैं कॉमिक बना रहा था, कैरेक्टर बनाओ उसके ऊपर ये लिख दो, फिर सामने एक और बनाओ उस पर ये लिख दो. वो करते करते रोज कितना कर लूंगा आखिर में. तो थक गए. और फिर उसके करने वाले कॉमिक्स वाले बनाने वाले करते हैं और साल. हाँ, और उसके अंदर पूरी यूनिवर्सेस क्रिएट कर देते हैं. वो शायद हमारा इतना विजन नहीं था, थक गए थे बस, और अकेले कर रहे हैं. और अपने पैशन की बात है. और आई थिंक आप जो टाइम बता रहे हो उस वक्त टिकटॉक और इंस्टाग्राम का थोड़ा बूम शुरू हो रहा था. टिकटॉक तो 2020 से बूम आया है. तो उससे पहले तो टिकटॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता. हाँ, लेकिन हाँ हम लोग इतने नहीं थे. सबसे ज़्यादा क्रिंज बोला जाता था उस टाइम पे कि वो लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर इनकम जो सिटीज़ हैं वहाँ के लोग या गांव के देहातों के लोग करते होंगे. जी बिल्कुल, ये पहले परसेप्शन था. जी. तो खैर 2019 से हमने थोड़ा वीडियोस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. मैंने एक और भी वजह ये थी कि मैं वीडियो पर आना 2015 से ही चाहता था. आजा. मैं इवन जब बहरीन में रह रहा था ना, तो उस वक्त भी मैंने 2-3 क्लिप्स पे एक वीडियो बनाई. एक दोस्त को वहाँ से यहाँ पर भेजी कि तुम मुझे एडिट करके दो. वो बंदा थोड़ा सा नखरे वाला था. उसने बोला यार ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत लंबा काम है. उसने 2 दिन लगाकर वो मुझे करके दी. वो मैंने डाली, किसी ने नहीं देखी. तो फिर मैंने बोला यार कोई देखता भी नहीं है, iPhone 6 से बना मेहनत करूं. अच्छा, उस वक्त iPhone 4 था. अच्छा, उससे बना ली थी बस जैसी तैसी. तो दिल नहीं हुआ फिर कि यार ये इसलिए करना तो बहुत पहले से चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए जो रिसोर्सेज हमें लगता था चाहिए वो नहीं थी हमारे पास. इवन वो आज तक भी ये एक ऐसी इंडस्ट्री के जितनी भी रिसोर्सेज हो वो कम है. वो कम है बिल्कुल. जो भी कैमरा ले लो उससे आगे का कोई है. जो भी लेंस ले आओ उसके बाद भी कुछ है. जितना अच्छा एडिटर ले आओ उससे बेहतर भी कोई है. तो मसले तो हैं. हाँ, लेकिन फिर आपकी जो बॉलीवुड व्हाट दे थिंक ऑफ व्हाट बॉलीवुड थिंक्स ऑफ एज मुस्लिम्स एंड व्हाट वी आर, वो बहुत वायरल हुई, आई बिलीव, राइट? वो बनी थी 2019 में. 19 में. अच्छा. ये उस टाइम पे ना, अच्छा चक्कर ये भी था कि इसकी जो प्रोडक्शन पे खर्चा आता था ना, उस हम लोगों का जो उस टाइम तक ना मैं जॉब छोड़कर वापस आ चुका था कि यहाँ पे अपना बिजनेस करूँगा. अच्छा,
ठीक है, अपना बिजनेस आपको भी और हाँ, और कंटेंट क्रिएशन में आप कंटेंट क्रिएशन एज अ हॉबी चलती आ रही थी। सही है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन पर मेरा वो रिलायंस नहीं आ पा रहा था, जो कि अचानक से सबका आ जाता है ना, वो नहीं आ पा रहा था। तो इसलिए उस ये था कि हॉबी एज अ हॉबी इसको चलाओ, एक्चुअल काम जो है ब्रेड एंड बटर वो हमने अपनी PR एजेंसी खोली थी, ठीक है, उससे करेंगे। ठीक है। तो इस पे जो खर्चा आ रहा था वो सोच कर परेशानी हो रही थी कि यार 25,000 रुपये की बनेगी ये वीडियो। ठीक है, कैमरे का खर्चा, हाँ, जो रेंट है, हाँ, फिर उसके बाद उसका DOP, हाँ, और फिर एडिटिंग और वो सारा उसका, कुछ। और जो 4-5 दोस्त आ रहे हैं उनका खाना पीना, सब मिला के 25,000 रुपये तो लग रहे हैं। तो जमा किए, ईद से पहले बना के डाली, वो हिट हुई पहली बार, हाँ, हिम्मत आई, लेकिन अगली बार के लिए पैसे नहीं थे, अच्छा। तो बहुत लंबा गैप आ सो गया। डिडंट यूट्यूब पे यू और एनी ऑफ द यूट्यूब से पेमेंट के लिए तो पहले मोनेटाइज होना पड़ेगा ना। एक वीडियो इतनी वायरल नहीं हुई है, और मेरा हमेशा ज़्यादातर फोकस रहता है फेसबुक पर। फेसबुक पे, बट अब तो फेसबुक वॉच भी पे करता है, लेकिन फेसबुक मोनेटाइज उस वक्त नहीं था। उस वक्त नहीं था, हाँ, वो तो अभी होना शुरू हुआ है। मोनेटाइज होके अभी 2 साल नहीं हुए ना, 2-3 साल ही हुए हैं, हार्डली। अच्छा माजिद, ये बताओ, आपने एक दफ़ा आई थिंक कुछ पोस्ट डाली थी, ट्वीट डाली थी कि बड़ा मुश्किल है अच्छा पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करना, और क्रिंज कंटेंट जो है वो बहुत जल्दी होता है। इट रियली मेड मी थिंक कि क्रिंज कंटेंट बहुत जल्दी लोग पिकअप करते हैं, या तो उसके हेटर होते हैं, उससे भी व्यूज़ आते हैं, उसके पसंद करने वालों के भी व्यूज़ आते हैं। व्हाट मेड यू से दैट? और आप यू साउंडेड वेरी बिटर व्हेन यू सेड ये दैट। मेरे ख्याल में बहुत पुरानी बात हो गई है, मैंने बोला होगा, पता है क्यों? अब आप क्या ओपिनियन चेंज हो गया? आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि एक तो ये सब्जेक्टिव बात है, मुझे जो क्रिंज लग रहा है किसी के लिए वही बहुत बेस्ट है, मास्टरपीस है, वो क्या करें। तो बहुत ही सब्जेक्टिव बात है ये इस पे। और चक्कर ये कि जो टिकटॉक के आने के बाद से जो अटेंशन स्पैन का फ़र्क आया, मैं अपने आप को क्लासीफाई करता हूँ एज स्टोरी टेलर। ओके, कि मैं जो है ना थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में दैट्स बनाता द वे हूँ। यू लाइक टू टॉक टू योर ऑडियंस। मैं ना 6 सेकंड में चीज़ नहीं दिखा सकता। अच्छा, ठीक और है। दूसरा मुझे जो प्रॉब्लम, हाँ अब मुझे याद आ रहा है मैं किसी चीज़ पे बोलता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई लिपसिंग कर रहा है गाने पे, ठीक है, तो एक बंदी है वो टिकटॉक पर ना पहले ये आईब्रो उठाती है, फिर ये उठाती है रॉक की तरह, और उससे लिपसिंग कर रही है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि इस चीज़ को, एक बंदा है टिकटॉक पे वो सिर्फ चलता है, हाँ, ऐसे बहुत है अब तो। हाँ, एक और बंदा है वो उछल के चलता है, हाँ, उसकी जो चेन्स हैं वो भी उछलती हैं। हाँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं इसे कंटेंट बोलूँ या नहीं बोलूँ, मैं इसे क्या, ये कौन सी फॉर्म ऑफ आर्ट है, कैटेगरी है। हाँ, ठीक है। तो ये इस चीज़ों के ऊपर मैंने इसको शायद क्रिंज बोल दिया, लेकिन शायद किसी के लिए ना भी हो, लोग देखते हो शौक से, और वो कमा भी रहे हैं पैसे, वो कमा भी रहे हैं, उनकी बिल्कुल। जिंदगियां बदल गई हैं। जैसे आई थिंक वन ऑफ द लाइक, अच्छा नहीं बदली बहुत सारों की, पता है आपको? बहुत सारों की नहीं बदली, लेकिन मैं इस जैसे वो एक फूलू था, फुल्लू जो भी था, हाँ फुल्लू, वो जो है उसकी तो लाइफ ही बदल गई है। ही लिटरली विजिटेड दुबई आल्सो। हाँ वो देखें एक आध दफ़ा विजिट हो जाता है, लेकिन मसला क्या पता है आपको? नासिर खान जान याद है? जी, नासिर खान जान जब शुरू में वीडियोस आती थी, हाँ, लोटा पकड़ के उसके फ़वाइद बता रहे, केले के बता रहे, वायरल होती थी, लेकिन ये वायरल हुआ, बहुत ऊपर गया, आज वो 3,000 रुपये में एक जो है ना बर्थडे विश करता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो ग्रूम हो जाते हैं, जैसे दाना नीर की अच्छी बात ये थी कि वो जन्नत मिर्ज़ा पे आता हूँ, लेकिन दाना नीर की अच्छी बात ये थी कि फॉलो, एक तो उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी, वो पढ़ी लिखी खुद थी, वो एज अ ब्लॉगर काम कर रही थी, ब्रांच आउट भी किया ना उसने, वो टीवी एक्टिंग वगैरह शुरू कर दी, तो उसकी ग्रूमिंग अच्छी हुई, उसकी काउंसलिंग बहुत अच्छी हुई। आज वो कभी भी आपको पार्टी का वर्ड बोलते हुए नहीं दिखेगी, जिस चीज़ से वो वायरल हुई वो वर्ड कभी भी नहीं बोलेगी, उसको अपनी अलग पहचान बनानी है। तो जो अब चाय वाला था वो लेकिन नहीं बन सका, तो जिनको थोड़ी सी गाइडेंस अच्छी मिल जाए, जिनकी ग्रूमिंग हो जाए, वो चल जाएंगे, वरना वो नासिर खान जान बन जाएंगे। इस टाइप के बहुत सारे आपको नाम याद आएंगे, चाय वाला आज नहीं है कोई भी, उसका हो गया थोड़ा सा, और इस तरह के वायरल बीच के जो वो 1 पाउंड फिश टाइप के जो लोग थे बहुत आए हैं, इनकी लाइफ नहीं है बहुत लंबी। अच्छा, लेकिन वैसे भी क्या, इस पे भी एक डिबेट है कि जी वायरल कंटेंट जो होता है उसकी वैसे भी कोई बहुत अरसे लाइफ नहीं होती, क्योंकि वो वैसे भी अक्सर लोग ऐसे जो होते हैं वो वन हिट वंडर्स होते हैं। वन हिट वंडर है ना। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही, उसकी लाइफ इतनी नहीं होती है, उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा अपने कंटेंट को, थोड़ा खुद को भी ग्रूम करना पड़ेगा। लेकिन भूलू कि आप क्या बात कह रहे थे कि क्या मतलब वो नहीं कर पाया उसको सस्टेन? शायद अभी तक कर पा रहा हो, क्योंकि टिकटॉक पे ब्रांड्स, आपको टिकटॉक पे वो ब्रांड जाते हैं जिसको मासेस को रीच आउट करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे खास तौर पे अगर उसको रूरल एरियाज को भी रीच आउट करना है, तब भी वो जा रहा है टिकटॉक पर, लोअर कॉमन डिनोमिनेटर जो उनको चाहिए होता है। हाँ, इसलिए इनका अभी चल रहा है, ठीक है, लेकिन कब तक चलेगा? मतलब ये एक दो चीज़ें सोचने की हैं। हो सकता है ये इतना बना लें इस दौरान कि ये इन्वेस्ट करके अच्छा पूरी लाइफ, वही बात है कि अगर आगे की काउंसलिंग ठीक हो।
बट जन्नत मिर्जा जैसे लोगों ने भी ब्रांच आउट किया वो, और मैं जो उनकी अगर पुरानी वीडियोस देखी है उसकी? नहीं, मूवी तो नहीं देखी मैंने, और ना मुझे देखनी है, और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मुझे लगता है शी इज़ वेरी प्रिटी बट शी इज़ नॉट, I mean, she's not an actress, and I even feel that way for a lot of TikTokers, और जो कि आ गए हैं एक्टिंग में, TikTokers और कंटेंट क्रिएटर्स। मुझे लगता है किसी गाने पर डांस करके 30-40 सेकंड्स के लिए हाँ, वो जो लिप सिंक करके वेरी इजी एंड यू कैन गेट हिट ऑन इट, बट आप एक्टिंग और एक दफ़ा एक पॉडकास्ट हो रहा था तो उसमें एक एक्ट्रेस है हमारी हिना अल्ताफ जी, उन्होंने एक बात बोली कि अब जो बंदियाँ टिकटॉक वगैरह से आ रही है ना वो बहुत तैयार आती हैं। ओके, ठीक है, उनको इतना हमें सिखाना नहीं पड़ता। ओके, तो शायद ये एक पॉजिटिव साइड हो टिकटॉक की, हो सकता है। और इस देखें, मेरी एक्सपर्टीज इस पे है नहीं, मुझे मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो इस पे ओपिनियन है वो इस पे कि कंटेंट पे ये है कि कंटेंट क्रिएटर एट द एंड ऑफ इट हैज टू बी टैलेंटेड। अगर आप टैलेंट, दानानीर में कोई लेवल का टैलेंट होगा कि वो समहाउ एक मेगा सीरियल्स ने किया, पहले ब्लॉगर थी। हाँ, वो पहले ब्लॉगर थी और बहुत अच्छी ब्लॉगर थी। पता है मैंने उसके साथ कुछ फूड और FMCG प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया, तो उस वक्त जो है बहुत हम्बल भी थी, अभी भी शायद हम्बल है वो, मेरी अभी बात होती नहीं है तो, लेकिन वो जो है ना काम बहुत अच्छा करती थी। ठीक है, मेहनती भी थी। हाँ, जो कंटेंट वो बनाकर देती थी वो अच्छा होता था। वो 2000 मुझे आज तक याद है 2019 के जून जुलाई नहीं 2020 में मैंने उससे बहुत काम किया, तो उसने बहुत अच्छा किया था काम। तो हमारे क्लाइंट भी खुश थे, हम भी खुश थे। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना, कोई टैलेंट उसके अंदर होगा। हालांकि होने को कोई भी चीज़ वायरल हो सकती है, इसके लिए टैलेंट का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर टेलीविज़न, फिल्म, जैसे जन्नत मिर्ज़ा की हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी शायद किसी पॉडकास्ट में कहा है कि आई डिडंट नो एनीथिंग, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मगर मेरा ये सिर्फ मानना है कि जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है ना टैलेंट की, वो होनी चाहिए। उसके अलावा भी जब लोग पुश होते हैं ना, वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, और मुझे लगता है इसकी वजह से भी एक स्टैंडर्ड का डिक्लाइन है। आपको पता ही है, मैं जब पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर बात करती हूँ या रिव्यूज़ के ऊपर बात होती है जब डिस्कशन, तो उसमें मुझे यही तकलीफ होती है कि यार आप कोई तो स्टैंडर्ड रखो। मतलब ज़बान बोलनी नहीं आती, जुमला अदा करना नहीं आता, और आपने उनको टेलीविज़न पर बिठा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके कोई लाख फॉलोअर हैं या 2 लाख, जो भी। एनीवे, कमिंग बैक टू योर जर्नी, माजिद, जब आप अब देखते हो और आप जब स्टार्ट लिया था, व्हाट ईयर डिड यू एक्चुअली स्टार्ट? 15? Yes. So now you're almost like 10 years in. What are the main differences that you see in the kind of work that you're doing now? जैसे PR है या डिजिटल आउटरीच है या इन्फ्लुएंसर्स है, और जिस पहले एक ज़माने में ट्विटर भी बड़ा बैकलैश के लिए काउंट होता था, अब मुझे लगता है कि वो नॉइज़ एक चलती रहती है, लोग फिर भी अपना काम करते हैं। ट्विटर तो वैसे भी बैंड है अब, तो उसकी वजह से तो फ़र्क ख़त्म ही हो गया। क्योंकि अब अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले हम ट्विटर का ट्रेंड करवाते थे, तो हम लोग ना 24 आवर्स बाद उसकी रिपोर्ट जनरेट करते थे एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर से, तो उसके इंप्रेशंस आते थे 35 मिलियन। ठीक है। अब उसका जब हम लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो इंप्रेशंस आने 75,000। Wow, is it like global or in Pakistan? Only in Pakistan, क्योंकि यूजर नहीं है देखने वाला, तो उसका हैशटैग का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। So the ban has killed Twitter. ट्विटर जबकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी वजह से बहुत अच्छी अर्निंग हो रही थी लोगों की। ठीक है, मोनेटाइजेशन शुरू हो गई थी उसकी, और इवन कि जिस वक्त मोनेटाइजेशन शुरू हुई थी मैंने खुद उससे $2,000 निकाले। अच्छा। लेकिन अब वो नहीं निकल सकते, क्योंकि VPN इटसेल्फ इज़ एन इलीगल एक्टिविटी। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप वो यूज़ करके कुछ भी ट्वीट्स कर रहे हैं तो आपका अकाउंट फ्लैग हो जाएगा, कल को बंद भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने डर के मारे करना ही छोड़ दिया। अच्छा। दिन में 1-1.5 घंटे के लिए कभी कभी खुलता है, मैं एक आध ट्वीट देखता हूँ किसी की, किसने क्या बोला, बंद कर देते हैं। इस तरह का ट्विटर है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ट्विटर पूरी एक इंडस्ट्री थी, मतलब उस पर इतने सारे माइक्रो ब्लॉगर्स थे। हमारे पास 1000 का डाटा है, डाटा नहीं है, 1000 हमारे पूल में है, ये बोलना बेहतर होगा। हमारे पास कोई ब्रांड आता है, बोलता है कभी कि ट्रेंडिंग करवानी है हमें, हम उसमें से 250-300 लोग जो अवेलेबल है फ़ौरन लिया, 1 घंटे में ट्रेंड करवा के दे दिया। कभी बोलता है ब्रांड आकर कि मुझे सीडिंग करवानी है, इतने दिन तक मेरे बारे में बात हो रही हो, तो हम इसमें से 1000 में से जितने भी चाहिए उनको उतने दे दिए। तो ये पूरी इंडस्ट्री थी, एक जो है ना माइक्रो इन्वायरमेंट सा बना हुआ था, जो सब लोग कमा रहे थे, वो सारा बंद हो चुका है। सारा बंद हो चुका है, और इसी वजह से क्योंकि पॉलिटिकल वहाँ पे बहस छिड़ी रहती थी हर वक्त। बिल्कुल माजिद, जब हम और भी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा हिट लिया इन्फ्लेशन की वजह से, और कई इम्पैक्ट्स हैं। इंस्टाग्राम क्या उसी तरह चल रहा है, या टिकटॉक ने उसको हिट किया है, या टिकटॉक भी कुछ जगह बैंड ही है? इंडिया में टिकटॉक बैंड है। टिकटॉक यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा है, उस पर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इंस्टाग्राम पे हिट नहीं आया। इनफैक्ट इंस्टाग्राम अपनी जगह सॉलिड हो गया, क्योंकि रील फॉर्मेट जब से आया है, हाँ, और उसमें जो ऑडियो यूज़ करना और वो सारी फैसिलिटीज़ जो आई हैं, तो उसकी वजह से इंस्टाग्राम ने बड़ा ख़ुद को
क्या बोलते हैं कोप अप किया उससे। पहले तो सिर्फ पिक्चर का प्लेटफॉर्म था वो एक जमाने में, तो जस्ट पिक्चर और वीडियो भी ऐसी होती थी। IGTV उन्होंने हमने किस जमाने में देखा था, हाँ 18-19 में स्टार्ट किया था। 2011 में मुझे याद है इंस्टाग्राम पहली बार मैंने डाला था। अच्छा, उस वक्त सिर्फ पिक्चर्स आती थी। उस वक्त सिर्फ पिक्चर्स थी। आई थिंक 17-18 में IGTV आया है, और IGTV में भी ये था कि आप घंटे तक की वीडियो डाल सकते थे। और फिर उन्होंने एंड बाय दैट टाइम जब टिकटॉक इनको तो इन्होंने फिर ये रील फॉर्मेट वो बिल्कुल ओवरटेक कर गया था, तो फिर उन्होंने जो रियलाइज किया कि भाई IGTV घंटे की वीडियो। इनोवेशन अच्छी थी रील वाली, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, आज भी कामयाब चल रही है। बट आई थिंक मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि मुझे लगता है अब तो टिकटॉक पीछे कहीं चला गया है, और वही शायद एक नीश ऑडियंस के लिए वापस एक दफ़ा फिर से टिकटॉक पर अब ये मैं वैसे मतलब शायद कोई बुरा मान जाए, मैं बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको टिकटॉक पर नहीं देखता। अच्छा, मैं हूँ वैसे टिकटॉक आप एज अ यूजर होंगी, आप एज आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर, मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं यार। लेकिन आप जो है ना वो नहीं होंगी जो दिन रात बैठ के टिकटॉक देखता रहता है। अगर आप कैंट स्टेशन जाएं, वहाँ पे ना कुली बैठे हुए सारे लाइन से, वो भी टिकटॉक देख रहे होंगे पूरा दिन। वो हकीकत टीवी भी देखते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं? हकीकत टीवी भी देखते हैं। लेकिन ऑन दैट पॉइंट मुझे टिकटॉक डेंजरस भी बहुत लगता है, कंसिडरिंग फॉर अंडर एज चिल्ड्रन। मतलब इंस्टाग्राम भी अंडर एज बच्चों के लिए डेंजरस ही है, लेकिन आई थिंक इंस्टाग्राम की कम्युनिटी समहाउ थोड़ी सी एक्टिव ज़्यादा है और फ्लैग ज़्यादा होता है। टिकटॉक मुझे लगता है अन्य वहाँ पे चल रही है। मुझे इंस्टाग्राम पर ये बड़े कंसर्न अभी शुरू हुए हैं जो आपने भी बोला। इसका वजह ये है कि होता ये कि मुझे ना एडल्ट ह्यूमर पसंद है। हाँ, ठीक है, मुझे वो जोक्स उसके मीम्स पसंद है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इन्हीं पेजेस पर टारगेट ऑडियंस मिलती है ओनली फैंस वालों को। हाँ, ओके, तो वो आ जाती हैं एड्स लेके अपने। ओह गॉड, ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। मेरे पास घर पे बच्ची है, ठीक है, मैं उसके सामने ऐसी स्क्रॉल करते हुए स्क्रॉल भी नहीं कर सकते आप। तो मैं खोल नहीं सकता कि यार कहीं गलती से नहीं आ जाए कुछ। सो द एल्गोरिथम इज मेस्ड अप। हाँ, But my problem with TikTok is where you have underage girls dancing or maybe making videos of themselves doing makeup. Like I'm talking about girls under 14. And then I think ये अली अब्बास ने अपने किसी पॉडकास्ट में या कहीं कहा था कि you see these very older uncles and you मतलब अगर आप कभी आप उनके फ़ोन्स देखें तो उन्होंने उन वीडियोस को देखा हुआ होता है और लाइक किया हुआ होता है, और फिर आपको पता है आपका एल्गो आपको वही सारी चीज़ें दिखाता रहता है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका कोई या मैन इट्स आई डोंट नो, इज इट रियली दैट हेल्पलेस? आर वी रियली दैट हेल्पलेस व्हेन इट कम्स टू आवर चिल्ड्रन? इसका तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि कैसे प्रोटेक्ट करें बच्चे। मतलब बच्चों को भी शौक होता है कि कोई ना कोई कंटेंट बना ही रहे होते हैं। बहुत सारे शिराजी को देख लिया, कंटेंट बनाना शुरू हो गए। ठीक है, मेरी अपनी बेटी अभी वो 4 साल की है, वो अब इमेजिनरी मेक बिलीव फ्रेंड के साथ बोलती है मेरी फ्रेंड मेरी पिक्चर ले रही है। हाँ, तो पोस्ट कर रही होती है। तो यदि माइंडसेट में कहीं ना कहीं है ना, पहले तो मुझे शक हुआ, मैंने बोला पहले पता कराओ कोई जिन्नात का असर नहीं हो, मेक बिलीव फ्रेंड्स ये वाले भी बहुत होते हैं, फिर नहीं निकला वो। अच्छा, लेकिन यार मैं कहती हूँ कि कोई शायद इसमें वही बात है, एट द एंड ऑफ इट यू हैव टू बी द पेरेंट, यू हैव टू चेक व्हाट पीपल आर वाचिंग, व्हाट योर किड इज़ डूइंग ऑनलाइन एंड हाउ यू कैन कंट्रोल इट। आपको नहीं लगता कि अब वैसे भी जो सेंसरशिप है वो एक वियर्ड तरह की सेंसरशिप है? मतलब ये चीज़ें ओके हो जाती हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन जिन चीज़ों पे एक्चुअल सेंसरशिप होनी चाहिए, जैसे आपने कहा भाई वो ओनली फैंस वाला मुझे क्यों दिखा रहे हैं, मैंने तो नहीं देखना। सही बात है। और वो यही तो आप जो है ना, मैं अगर किसी को कमेंट में लिख दूंगा ना यू आर अ पोटैटो, मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। ओके, ठीक है कि आपने जो है ना इसको वो बोल दिया है पोटैटो। ओके, आप वेजिटेबल बोल दो तो वो बोलेगा आपने किसी वेजिटेटिव स्टेट वाले बंदे का मजाक उड़ाया है, ऑफेंड हो गए। सही है, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन ये आ रहा है सामने, ये आ रहा है सामने, तो इसका कोई हल नहीं पता मुझे। अच्छा, नहीं चलें छोड़ें वो तो, लेकिन इसके अंदर जो फिल्टर्स हैं, ठीक है, वो इतने बुरे हैं और कि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ठीक है, अगर आप न्यूडिटी को देखें, न्यूडिटी का क्राइटेरिया 2-3 चीज़ों के ऊपर है कि ये नहीं दिख रहा हो तो न्यूडिटी जो है ना का क्राइटेरिया मीट नहीं हो, बाकी सब दिख रहा हो। सही है। तो ये क्या बात हुई? हाँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो इट्स लाइक यू बेसिकली सर्कमवेंटिंग अराउंड द प्रॉब्लम, यू आर नॉट रियली एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। आई थिंक इलॉन मस्क ने जब ट्विटर टेक ओवर किया था तो उसने फिर भी आई थिंक बहुत सारे सेंसिटिव मीडिया को उसने फ्लैग करके रिमूव करवाया था, लेकिन एट द सेम टाइम उसने अब जो एम्पलीफिकेशन है स्पेशली गज़ा वॉर के बाद वो बहुत डिस्टर्बिंग, उसके अपने ओपिनियंस भी बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। बट एनीवे, ट्विटर इज़ अनदर। वो तो अब ओपिनियन तो किसी का भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बट ही ओन्स द प्लेटफॉर्म व्हिच इज मोर। अच्छा, सबसे वैसे सेफ प्लेटफॉर्म जो है ना वो फेसबुक है। बूमर प्लेटफॉर्म है, बूमर प्लेटफॉर्म है फुल टाइम। वो फैमिली फ्रेंडली है। अच्छा, बच्चे भी बहुत हैं उसमें, हर एज के लोग हैं। डू यू थिंक इट्स बिकॉज़ इट्स कंट्रोल्ड इन अ वे कि यू कैन कंट्रोल हु वॉचेस योर कंटेंट? बिल्कुल, इस वजह से। और उसका मसला है उसके अंदर भी, लेकिन अब क्या है कि जो है ना वो
मैं कैसे बताऊं आपको, मैं वैसे जो ना जो उसका वॉच में ना एक दफ़ा मैंने देख ली, वो इंडोनेशियन लोग ज़मीन खोद के स्विमिंग पूल बनाते हैं। सही है। उसके बाद इतने स्विमिंग पूल आए, चलो वो टाइम ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने एक दफ़ा देख लिया कि कोई ना मछली पकड़ रहा है बैम्बू पानी के अंदर डाल के। उसके बाद मछली पकड़ना सीख रहा हूँ मैं बैठा हुआ। फिर एक दिन एक गलती हो गई मुझसे, मुझे जल्दी स्क्रॉल कर लेना चाहिए था, सजेशन में वीडियो आ गई कि इंडियन बी ग्रेड मूवी है देवर भाभी का अफेयर। अल्लाह, उसके बाद जो हालत तकलीफ हुई। तो आपने नॉट इंटरेस्टेड कर देना था ना। अब वो उस वक्त इतना था ही नहीं। अच्छा, उस वक्त नहीं था। ये कुछ ऐसी कैप्टिवेटिंग मोमेंट पे दिखाते हैं कि बंदा देखता रह जाए क्या हो रहा है। वो गलती हो गई, थोड़ी सी देर देख ली। देखो तुम ऑनलाइन एडमिट कर रहे हो सबके सामने कि तुमने ये वाला वीडियो देखा है। तो गलती से देख ली। उसके बाद हर वक्त वही आ रहा होता कि फिर उसके बाद उसको बार बार नॉट इंटरेस्टेड किया, 20-25 बार किया, तब जाके वो आना बंद हुआ। इट्स वेरी belligerent that algorithm। अब मेरे पास आता है कि वो जो ना तमिल अंकल हैं, वो पत्ते पे खाना बनाते हैं। पहले वो खाने को यूं दिखाते हैं, बोलते हैं नमक, चीनी, विल्लाटिक फूड के नाम से वो बड़ा मजे का लगता है मुझे। बट आई थिंक बकरा एक्चुअली अगर आपको अपनी नींद उड़ानी हो तो आप ट्विटर पे आएं, अगर आपके मुल्क में चल रहा है तो, और अगर आपको सोना हो तो आप फेसबुक पे आ जाए। बहुत कामिंग है। जैसे मुझे बुशक्राफ्ट वाली वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, वो जो आप अकेले कैंपिंग नहीं करते वहाँ पे, फिर वो कभी कभी तो वो बंदा अकेले जो है वो अपना पूरा घर बनाता है वहाँ पे। आई फाइंड दैट वेरी कामिंग फॉर सम रीजन, एंड देन आई जस्ट लाइक वो व्हेन यू गो इनटू दैट वॉर्टेक्स एंड दैट होल, यू आर जस्ट लाइक 2-3 टाइप के कंटेंट ऐसे हैं जो बहुत ही सूदिंग से होते हैं। लाइक जैसे जुनैद का आपने देखा होगा, जुनैद भाई का वो है, उसका नाम है वॉकिंग टेल्स। ओके, ठीक है। वो क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी शहर में जाएंगे, वॉक करते रहेंगे। वॉकिंग, ओके। उसमें एनवायरनमेंट का साउंड होगा, कभी बीच पे वॉक हो रही है तो वो बड़ी फील अच्छा देता है। ओके, इस तरह के कुछ होते हैं जो बस लॉन्ग टर्म चलते रहे, कभी समंदर की आवाज सुनते रहो। अच्छा, फेसबुक मेरा अपना प्राइमरी प्लेटफॉर्म है। मैं यही पूछने वाली थी कि अब आपकी क्या अर्निंग्स मेन कहाँ से हैं कंटेंट वाइज? कंटेंट अभी भी मेरे लिए हॉबी ही है। ओके, ठीक है, क्योंकि वो उस पे हमारा रिलायंस नहीं है। ओके, लेकिन अब इट्स नॉट रनिंग योर किचन। तो हमारे असल में बिजनेस इतना ज़्यादा अब बढ़ गया है। हमने जो 2019 के अगस्त में कंपनी रजिस्टर की थी, ठीक है, अभी हमारे पास अच्छे मेजर क्लाइंट्स हैं पूरे पाकिस्तान से। ओके, ठीक है। वाइफ मेरी CEO है उसकी, और उसकी अपनी स्ट्रेंथ है कुछ, वो बहुत ही अच्छी मैनेजर है। ओके, वो women usually are, yeah। वो 1000 लोगों की टीम है अगर ट्विटर की, वो 1000 के 1000 को जानती है। ठीक है। वो जितने इंस्टाग्रामर हैं वो सबको जानती है। ठीक है। लेकिन मेरा अपना जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा लीडरशिप साइड पर आ जाता है। ठीक है। और दूसरा, आई एम गुड विद पीपल। ओके, तो मैं सबसे मिलता मिलाता, हंसना, घूमना फिरना, बस ये काम है मेरा जिससे बिजनेस आता है। अच्छा, योर नेटवर्किंग साइड इज योर्स। ओके। जबकि मैं सिर्फ उसमें खाता हूँ और बातें करता हूँ उनसे जाकर ना, इस वजह से मैं पूरी तरह मूव नहीं कर पाया, जबकि मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा फेसबुक मोनेटाइज्ड है। ठीक है, ठीक है। और जो अच्छी हिट वीडियोस होती हैं वो नंबर्स ले आती हैं, वो पैसे अच्छे ले आती हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है फिर मैं तो। लेकिन मैं वो कम अय्याशी कर पा रहा हूँ। मैं वो अय्याशी नहीं कर पा रहा कि ई-ट्रॉन निकाल ली, तो वो नहीं वो मैं उसी वक्त कर सकता हूँ जब मैं डेली वीडियो बनाऊँ। लेकिन वहाँ पर एक लिमिटेशन है, डेली क्या बनाऊँगा मैं। फिर मैं आ जाऊँगा उस कैटेगरी पे जो कि क्रिंज कंटेंट बनाना पड़ेगा आपको। वो क्रिंज कैसे, या यूजलेस? हाँ, यूजलेस बेहतर है। मतलब ये कि आपने व्लॉग्स देखे डेली? जी जी। कैसे लगते हैं? बहुत बुरे, मैं देखती नहीं हूँ ज़्यादा। तो देखे हैं वैसे कभी? हाँ, आज लाइक फॉर एग्जांपल वन ऑफ द वीडियोस दैट आई सॉ वाज समबडी सेइंग कि आज मेरा फ्रिज ख़राब हो गया, और उस पर भी खैर व्यूज़ आए हुए थे लोगों के, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड, आई एम लाइक आई कांट डू दिस। मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने बोला कि पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन का ना वो चेंज करते हैं सिनेरियो। ओके, ठीक है। मैंने ज़ॉम्बी सीरीज़ बनाने का सोचा। ठीक है। हमने बनाई, उसके ऊपर प्रोडक्शन पे अच्छा खासा खर्चा आया। ये जो भाई बैठे ना, इन्होंने आके खुद शूट की थी वहाँ पे। हमने एक पूरा जो चाय का होटल होता है ना, उसको रेंट पे लिया। सही। ठीक है। वहाँ पर बनाई सारी। उस पर व्यूज़ आए लाइफ टाइम 50,000। ठीक है। एक बंदे ने वीडियो डाली हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बाथरूम का काम कंप्लीट हो गया। उस पे 6 लाख व्यूज हैं। मुझे वो 6 लाख क्यों नहीं मिल सकते थे? क्योंकि आपने नहीं बनाई ना, बनाए ना बाथरूम का काम के ऊपर कंप्लीट। मैं क्या दिखाऊं? मैं दिखाएं डेली व्लॉग। आज आप उतर के नीचे सीढ़ियों से उतर के गाड़ी में बैठे हैं, पीपल वांट टू सी इट। इट्स अ वेरी लोनली वर्ल्ड आउट देयर। मुझे रहा होता कि ये कैसे कंटेंट है या इससे मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। वो आई थिंक आपकी आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन ये कि लोग ये देखना चाहते हैं। 2-3 दिन पहले मुझे मिले ये अकबर चौधरी, अम्मार जैदी, तो इनको भी मैंने बोला आप लोग भी ये बनाओ। कह रहे हैं यार ये नहीं बनता हमसे यार। तो ये जो आर्टिस्टिक माइंडसेट जिनका है ना, वो नहीं कर सकता ये काम। जैसे मुझे बहुत सारे, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मुझे किसी ने अप्रोच किया कि आप हमारे लिए सोप ऑपरा लिख दें। सोप ऑपरा जो हमारा 9 बजे का सीरियल चलता है, तो ज़ाहिर मैंने एक फ़िल्म लिखी हुई है, एक और फिल्म भी है, कुछ सीरीज़ पे भी काम कर रही हूँ।
तो मुझे वन लाइनर भी दिया गया, मुझे पूरा बताया उन्होंने कि ये आप इस पे लिखो और बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं अगर आप सोप ऑपरा लिखने में कामयाब है तो। और मुझे उन्होंने कहा, और आप यकीन नहीं करोगे माजिद, मैं एक और सीरीज़ पे काम कर रही हूँ जो कि मैंने मेरे ख्याल से 1 महीने में मैंने को 15-20 एपिसोड्स लिख ली, यूँ मैं 2 दिन में 2 एपिसोड्स लिख लेती थी। एंड 2 एपिसोड्स बाय द वे काफ़ी बड़ी होती हैं, और मैं फॉन्ट भी छोटा होता है मेरा, और मेरी लंबी होती हैं एपिसोड्स। और मैं अपने नॉवल पे भी काम कर रही हूँ, तो मैंने 1 महीने में को 60-70 पेजेस लिख लिए। लेकिन वो जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि आप इस पे मुझे एक सीरीज़ लिख दें, फर्स्ट एपिसोड, और आपको कुछ पेजेस लिखने होते हैं, आप यकीन करें मैं वो 2 लाइनें मैं 1 हफ्ता बैठ के देखती रही, कि मैंने 1 लाइन लिखी, फिर मैं उसे देखती रही, फिर मैं दूसरी लाइन लिखी, फिर मैं उसे देखती रही। और मैं आपने साइनफेल्ड देखा है? जी बिल्कुल देखा है। मुझे वो वाला फील दे रही हैं अभी आप ना, आपने जो लिखा हाँ कि जो ना जॉर्ज एंटर्स द रूम, यो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, when they go and write the pilot, फिर उसके बाद बोलते यार देखो यार कितना टाइट लगा आपने 2 लाइन लिख कर। मैं वही बता रही हूँ कि ये हो जाता है, फिर ये हो जाता है, मैं अच्छा फिर मुझसे नहीं लिखा गया। तो और अभी भी मेरी एक फ्रेंड है, बल्कि मेरी को राइटर है, जिसने एकता कपूर के साथ काम किया हुआ है इंडिया में, और हमने उसी के साथ 11वें लिखी थी, और मैं उसके साथ और भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। और वो मुझे अक्सर एडवाइस करती थी, बिकॉज शी इज़ अ मच सीनियर पर्सन देन आई एम, एंड शी इज़ अ वेटरन बॉलीवुड राइटर। तो वो मुझे कहती थी कि मेविश, क्योंकि देखे ना बॉलीवुड थोड़ा सा और मैच्योर है, हम थोड़े, मुझे लगता है बेबी हैं, और हम थोड़े स्पॉइल्ड, थोड़े बिल्कुल बेबी हैं, और हम लोग स्पॉइल्ड भी हैं। हम लोग स्पॉइल्ड इस तरह है कि जैसे आपने कहा ना कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं नहीं करूँगा, ये मैंने कहा कि नहीं, मेरे से तो नहीं लिखा जाएगा। मैंने उसने मुझसे कहा, उसने कहा मेविश यू हैव टू राइट समटाइम्स, इवन इफ इट्स क्रैप, यू हैव टू राइट क्रैप टू मूव फॉरवर्ड, पे योर बिल्स, यूज दैट एज अ सोर्स ऑफ इनकम। एंड आई वाज लाइक, आई wish I had that kind of discipline, and I think it takes discipline. It takes a lot of courage, yes, your temperament also, but discipline ही नहीं है मेरे अंदर कि मैं ये लिखूं कि फिर वो लड़की मर जाती है, फिर उसकी दूसरी शादी हो जाती है, फिर उसकी नंद उसके ऊपर जुल्म करती है। ऐसी कहानी मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मैं उसको इतना इंटेलेक्चुअलाइज कर दूंगी कि वो सोप ऑपरा नहीं रहेगा। तो आई कम्प्लीटली सोशल कॉज बन जाएगा, या वो एक डीपर स्टोरी बन जाएगी, वो डिप्टी नज़ीर अहमद का नॉवल बन जाएगा, लेकिन वो 9 बजे वाला ड्रामा नहीं रहेगा जो ARY या जियो या हम TV से चलेगा, वो नहीं बन सकता। सो आई कम्प्लीटली एम्पथाइज विद यू, बट आई स्टिल want to ask you that now that you look at content from a different perspective, आप एक एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है, और आगे कौन सक्सेस को आप क्या पैसे को सक्सेस बोलेंगे? फिलहाल सबसे पहली चीज़ तो मैट्रिक पैसा ही है। डेली व्लॉगर आराम से, तो अगर आपने पैसा कमाना है 4 करोड़ रुपए कमा सकते हैं जी। हैं क्या बोल रहे हो यार? गाड़ी निकल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, महीने के 4 करोड़। कौन कमा रहा है महीने के 4 करोड़? हैं बहुत सारे हैं, जो आप जो नाम लेंगे वो कमा रहे हैं, शावीर जाफरी वगैरह। वो डेली उससे थोड़ा सा नीचे है, वो उससे ऊपर वाला है। उससे ऊपर कौन है? डकी हो गया, सिस्ट्रोलॉजी हो गई, एक रजब भट्ट है, ये लोग इतने कमा रहे हैं आराम से। अच्छा, और उनके पास ऑडियंस है और ब्रांड्स हैं। ऑडियंस कौन सी है मुझे नहीं समझ में आता। खैर मैं क्योंकि जब भी किसी से बुराई करता हूँ वो तो बोलता है हम तो नहीं देखते। हाँ, मैं भी नहीं देखती, कौन देखता? आप उनसे नहीं मिले जो देखते हैं? उनसे नहीं मिले जो देखते हैं? मुझे तो ये, या तो मैं अच्छे हल्के में रहता हूँ। अच्छा, यू लुकिंग डाउन अपॉन दोस पीपल। वो 4 करोड़ कमा रहे हैं माजिद, हम नहीं कमा रहे 4 करोड़। तो मैं अपनी जेलसी कैसे दिखाऊं फिर? अच्छा ये बताओ, मुझे याद है मैंने और तुमने एक दफ़ा एक स्क्रिप्ट भी लिखी थी। हाँ, वो मेरा ना ड्रीम प्रोजेक्ट है, पता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि वो एक सिटकॉम सा बनाऊँ। हाँ, उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सही बात है, क्योंकि एक मुझे उसके लिए ना एक अपार्टमेंट, या तो मैं सेट बनाऊँ अपार्टमेंट का साइनफेल्ड की तरह, ठीक है, वो सेट डिसमेंटल होकर मैं एक्सपो सेंटर में किसी कंटेनर में रखवा दूँ और अगले साल नेक्स्ट सीजन के लिए दोबारा से वो सेट निकालूँ। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। या फिर मैं कोई अपार्टमेंट रेंट पे ले लूँ और उसके अंदर, क्योंकि एक सिटकॉम अपार्टमेंट में बन सकता है, लेकिन उसके लिए मैंने जब ये ज़ॉम्बी सीरीज पे हारा ना, मैंने देखा इसका रिजल्ट, मैं नहीं बनाऊंगा। ये हो गया वजह, बस दिल टूट गया आपका। नहीं कर सकते इतना खर्चा। जब वो मेरे पास 3 लाख व्यूज आ रहे हैं ना 3 मिनट की वीडियो पे, तो मैं जो ना ब्रेक इवन पे हूँ। ओ, ब्रेक इवन पे हैं, वर्थ इट भी नहीं है। फिर उसके बाद से तो प्रॉफिट शुरू है। 3.5 लाख व्यूज आए तो इतने से पैसों का क्या करूंगा मैं? मेहनत का जो दिल 6-8 लाख व्यूज आने चाहिए आपके कम से कम। तो फिर हमारे पास एक इतना 6-8 लाख 8 मिलियन। सो 8 मिलियन तो बहुत है। हाँ, 800,000। सो यू नीड अबाउट 1 मिलियन पर। तो इतना आता है कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड सस्टेन कर लें। इतने व्यूज आने चाहिए। इतने व्यूज मेरे पास फेसबुक पर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। हाँ। लेकिन रील्स हैं, रील्स में कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मशीन है वो भी, टिकटॉक वाला प्रोसेस। वो ऑडियंस खुश रहती है, उससे ये होता है कि आप कंटेंट का भी छोटा आइडिया आया जिसके ऊपर आप स्क्रिप्ट खींच नहीं सको। वरना मेरा एक आर्ट ज़रूर है
कि मैं ना एक छोटी सी पॉइंट को पकड़ूंगा, उस पर 6 मिनट खींच दूंगा बात। ये उमर शरीफ साहब से इंस्पायर्ड है ये यार चीज़। कमाल कमाल तो कमाल। वो क्या करते थे, एक चीज़ आदाब को पकड़ेंगे, आदाब आदाब आदाब, 1 2 3 मिनट उसके ऊपर खींच देंगे बंदे को। भाई आप ये देखिए, उन्होंने बुड्ढा घर पे है पे 6 ड्रामे निकाल लिए। हाँ। उन्होंने 6 ड्रामे बकरा निकाल किस्तों दिए। पे कितने बकरा निकाल लिए। किस्तों पे, बुड्ढा घर पे है, फिर उन्होंने एक बनाया था दुल्हा 2000 वनडे ईद मैच, हाँ। ईद मैच, ये ईद फलां, ईद डिमका, ये वो, ये थीम पे खींच लेते थे। बट वो लोग यार उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं वैसे, कि मुझे लगता है उस ज़माने के कंटेंट क्रिएटर्स, उनको भी, अब अगर आप आज के ज़माने में होते तो वो भी कंटेंट क्रिएटर ही होते, लेकिन वो आज इतना, क्योंकि वो जनरेशन अलग थी, हाँ। वो शायद कोप अप नहीं कर पा रही। अगर आप वली शेख का टिकटॉक अकाउंट देखेंगे ना, आपको अफसोस होगा। अच्छा, वो क्या है फॉलोअर्स उस पर। नहीं, क्या है वो, मैंने नहीं देखा, मुझे बताएं। वली शेख याद है कौन है? नहीं। उमर शरीफ की शोज में आते थे, बाद में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में गए। ठीक है। सिकंदर सनम और वली शेख एक साथ आते आई थे। थिंक शक्ल देखूंगी तो पहचान गंजे जाऊंगी। थे। हाँ ठीक है, शक्ल देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। वो बेचारे अब जो है ना दुपट्टा पहनते हैं, और वो जो है ना लेडीज ड्रेस पहन के फिर उसके ऊपर डांस और एक्टिंग कर रहे होते हैं। ओके। तो इनका, जबकि इस एज में और इस टाइप का जो बंदा जो कि इतना परफॉर्म कर चुका है, इतना काम कर चुका है, बड़े उसके- लेवल पे कर चुका है, हाँ, उसके ऊपर ये चीज़ नहीं जचती, जेब नहीं देती। ठीक है। उसको कुछ और करना, वो अब इंटेलेक्चुअल हो चुका होता है। हाँ। अमानुल्लाह थे, हाँ। वो करते कितना बुरा लगते। नहीं, लेकिन जैसे जो मजाकरात वाला फॉर्मेट है, या जो शबगप जो वासी चौधरी ने रखा हुआ है, या कपिल शर्मा वाला जो फॉर्मेट अब ये जो लेकर आ रहे हैं कुछ ड्रामों में, ये अहमद अली भट्ट ने मेरे ख्याल से करने की कोशिश की थी, उसमें इनकी तो प्लेस है, लेकिन हाँ बहुत थोड़ी प्लेस है। उसके लिए भी तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कितने सारे लोग हैं, हर एक को नहीं मिल सकता। जब तक स्टेज चल रहा था, हाँ। उस वक्त तक ये बहुत अब नहीं है स्टेज इतना ज़्यादा, मुझे तो सुनने में भी नहीं आता कोई स्टेज चल रहा हो। लगता है कि है, लेकिन हाँ इतना नहीं है जिस तरह उस ज़माने में पीक थी कॉमेडी की और एंटरटेनमेंट की। शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, हाँ, जब ये पूरे का पूरा एक नसीम विक्की वगैरह, जबकि इनकी बातें प्रॉब्लमेटिक लगेंगी आज के दौर में, हाँ। लेकिन वो नहीं, वो तो दौर अलग था ना, वो दौर ही अलग था। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ ना कि एक तो चलो तुम्हारी वो वाली बात मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मेरा पॉइंट वापस वहीं पे जाता है। जो मैं टैलेंट की बात करती हूँ ना, मुझे लगता है जैसे एक कहतुर रिजाल है, एक कमी है इंसानों की, टैलेंटेड लोगों की। जैसे अब जब कोई टीवी का कोई बंदा मरता है, कोई बड़ा आर्टिस्ट हो गया, अभी शकील साहब की वफ़ात हुई, तरत हुसैन साहब की वफ़ात हुई, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ असातिज़ा नहीं है। मतलब उमर शरीफ जैसे लोग जो बहुत ही ऑर्गेनिक थे, वैसे बढ़ते थे। अब मुझे ये प्रॉब्लम फील होती है कि हमारे यहाँ सिखाने वाले कितने लोग रह गए, बट ऑल्सो ऑन दैट फ्लिप साइड हमारे यहाँ टैलेंटेड लोग भी उतने नहीं हैं। डू यू अग्री? सिखाने वाले नहीं है, ये तो है। टैलेंट जो है ना, वो तो किसी में छुपा हुआ होता है, वो तो निखरने के लिए थोड़े उसके प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं। होंगे बंदे, हमें नज़र नहीं आ रहा है वो, ठीक है, क्योंकि उनके पास टिकटॉक नहीं है। हाँ, टिकटॉक नहीं है उनके पास। हाँ, वो इतने या वो इतने कंजर्वेटिव भी हैं कि निकल नहीं पा रहे, या उनका जो फॉर्म ऑफ आर्ट है हाँ, वो अलग है। ये जो उछल रहा था ना टिकटॉक में बंदा, उसके सामने वो कम्पीट नहीं कर सकते। बोलेंगे यार इससे मेरा क्या मुकाबला है यार। हाँ, आप अपने ऊपर इशारा कर रहे हो ना, आपके जैसे लोग मेरे टिकटॉक पे हैं थोड़े से फॉलोअर। हाँ, नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि अगर आप लेट से आप एक पूरा थॉट बना के एक स्केच बनाते हो, आप सिर्फ उछल तो नहीं रहे हो ना, वो जो थॉट बनाने में, जो स्केच में जो इंटेलिजेंस लग रही है, उसकी शायद मार्केट नहीं है इस वक्त। बट डू यू फील लाइक यू एवर वांट टू वर्क ऑन इट मोर? मे बी देयर इज अ वे फॉर दैट काइंड ऑफ, बिकॉज आई थिंक इंडिया में है, इंडिया में तो चल रहा है ये कंटेंट। मैं तो अब रुक ही नहीं रहा, मैं तो इवन बाद में जो मैंने आपसे ड्रीम प्रोजेक्ट बोला, मैं उस पर जाऊंगा, ठीक है। तो आई क्लासीफाई माई सेल्फ एज लाइक स्टोरी टेलर, मनोज बाजपेयी। ओए होए क्या बात है। 100 करोड़ वाली मूवी नहीं दे सकता, सॉरी, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक हिट वेब सीरीज तो दे सकते हैं। हाँ, हिट वेब सीरीज दे दूंगा मैं आपको। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि अब जो आगे वाले कंटेंट क्रिएटर्स का, क्योंकि अब वो भी एक ज़माना चेंज हो रहा है। पहले फिर भी इवन जब हमने स्टार्ट किया था, या तुम अपनी बात कर रहे हो कि तुमने जब वो लॉन्ग स्केचेस बनाने शुरू किए थे, वैसे ऑन दैट नोट आई थिंक कि लॉन्ग स्केचेस की भी एक है अभी भी चल रहा है। मैं फेसबुक पर चल रहे हैं मेरे पास, यूट्यूब पर अभी तक मुझे वो इतना मिल नहीं सका जो बूस्ट एकदम से चाहिए होता है। फेसबुक पर मेरे पास, लेकिन अच्छा हैरत की बात अब मैं बताऊं, कराची वाइन्स वाला एक है जो फाउंडर था, मंसूर कुरैशी मानी, उसके साथ मैंने बकरा ईद तो बना लिया। मैंने बोला था मैं छोटी सी चीज़ पकड़ के 6 मिनट घसीट दूँ, मैंने सिर्फ इतनी सी चीज़ पकड़ी कि मैं गोश्त नहीं खाता, ठीक है। और वो मैं ससुराल में हूँ तो सब लोग चिढ़ रहे हैं मुझसे कि गोश्त नहीं खाता। मंसूर के साथ मैंने बनाई है। हाँ। 1 मिलियन व्यूज हैं उसके ऊपर सिर्फ इंस्टा पे। 6 मिनट की वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज कहाँ आते हैं? बहुत बड़ी बात है। आप 3 सेकंड की बनाते हैं कि व्यूज जल्दी ज्यादा आ जाए। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन आ गए तो यू काइंड ऑफ ब्रोक द एल्गोरिथम देयर, डिडंट यू? मानी परेशान कि ये हुआ कैसे। स्क्रिप्ट इतनी भी अच्छी नहीं थी,
हमारी एक्टिंग ज़रूर मज़े की हो गई उसके अंदर कि मंसूर को दिखाया हमने कि वो मेरा बड़ा साला है और वो बोल रहा है कि इसने बकरा ईद पे ना इसने रमज़ान में आके शीर खोरमा नहीं पिया, तो दूसरा वाला बोल रहा है, ये बोल रहा था कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मैंने पता किया ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इस सारे के सारे कैरेक्टर बड़े अच्छे चल गए थे ना। What do you enjoy doing the most when you're looking at whatever you're doing right now? जो तुम्हारे पास प्लेटर है उसमें सबसे ज्यादा मजा किस चीज में मुझे आता सबसे ज़्यादा स्किट्स में आता है। स्किट्स में ही आता है क्योंकि वो याशी तुम्हें नहीं मिल रही ना। हाँ, वो हम लोग जब टीम जमा होती है ना और स्क्रिप्ट बना लेते हैं तो उसके बाद जब हम अपलोड करते हैं तो जो कमेंट्स आते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, रील में भी अब कल एक रील हमने ऐसी बना दी, एक थोड़ी सी पॉलिटिकल नेचर की थी, लेकिन वो वायरल हो गई, उसके ऊपर मिलियन व्यूज़ आ गए। ठीक है, लेकिन जब वही मिलियन हमें स्किट में, सबसे ज़्यादा मुझे स्किट बताऊँ कौन सी वाली में मज़ा आता है, जब हम एड्स की पैरोडी करते हैं। आपने देखी वो तुलसी का ऐड आता था एक, I remember I saw that was such a good video, yeah. मतलब वो इत्तेफाक की बात है, मैं बैठा वो टीवी देख रहा था, मैं हैरान हुआ कि यार ये कैसे कपल है, एक बंदे की एनिवर्सरी है वो ले जाके तुलसी दे रहा है, मतलब क्या बीवी पाकड़ी है क्या है, पान थूकती फिरती है, ये तुलसी गिफ्ट कर रहा है। फिर मैंने फ़ौरन ही अपनी दोस्त को बोला, वो जो लीड कैरेक्टर में आती है ना वो मेरी दोस्त है, तो मैंने उसको बोला जल्दी आओ ये वीडियो बनानी है। वो उसके ऊपर इतनी वायरल हुई कि वहाँ से बहुत वायरल हुई, बहुत तुलसी का फोन आ गया। अच्छा, कि इसका सीक्वल बनाओ, इस बार आप दिखाओ कि आपने तुलसी दी, वो खुश हो गई। हाँ, मैंने कहा ये तो प्रिंसिपल ही बात गलत है। अच्छा, वो उनकी ना वो कास्ट जो है, उनको लगता है कि सब तुलसी खाते हैं। तो इसलिए दूसरा जो ऐड जिसपे मुझे बड़ा परेशानी थी वो था हार्पिक का। अच्छा, उस पे भी हमने यही बनाया वो जो दरवाजे पे खोल के खड़ा हो जाता है बंदा, अनजान औरत के घर में घुसा चला आ रहा है, कोई उसके बाथरूम में जा रहा है, तमीज ही नहीं है कोई। तो हमने उसके ऊपर बनाया कि पहले बेल बजा रहा है, वो बंदी बोल रही है रुको अंदर बच्चा है बाथरूम में, बच्चे को बोल रही है तुम धोए बगैर आना, ये अंकल आए ये धोएंगे। उसके बाद वो बाथरूम में गया, उसकी तबीयत खराब हो गई बाथरूम जाके। ये इतना हिट हुआ, एहसन खान हंस के पागल हो गया, उसको भेजा मैंने बोला ये आपके ऊपर ही बनाया है, क्योंकि वो भी अनजान औरतों के बाथरूम में घुसते हैं। But that's true, some of these ads are ridiculous. जैसे एग्जांपल तरंग का ऐड जब आया था तो सब नाच रहे हैं, बिला वजह। अरे ये क्या बात हुई, चाय के ऊपर नाच रहे हैं, दूध के ऊपर नाच रहे हैं, क्यों, why? I don't understand. तो यही सेम मसला कुरकुरे में भी था, सब बिला वजह ना गाना फंस गया, सब फंसे हुए गाने पे नाच रहे हैं, ये क्या बात हुई। उसके ऊपर भी था जो मोर्टीन का ऐड था, वो भी बड़ा कुछ मोर्टीन के ऐड भी बड़े रिडिकुलस थे, कुछ होते हैं। हम लोग अगला ऐड जो बना रहे हैं ना, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, नेक्स्ट वीकेंड में बनाएंगे, कमिंग वीकेंड में नहीं। ओके, उसमें मैं ग्रीन कोट पहनूंगा, बताओ कौन सा ऐड है। कमांडर सेफगार्ड? नहीं, ग्रीन तो नहीं होता, वो तो ब्लू होता है, कमांडर ब्लू होता है। अच्छा, ग्रीन कोट, ग्रीन कोट क्या है, चाय होगी, एरियल। अच्छा खैर, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये आ चुका होगा, बिकॉज दिस इज, मुझे उसमें जो है ना एतराज इस बात पर है, पाकिस्तान भर की औरतों ने किया, वसीम अकरम को चले, ये बात क्या हुई। नहीं, आप ना अब मैं आपको बताती हूँ, आप टूथपेस्ट पे बनाएं, टूथपेस्ट के ऐड भी बहुत रिडिकुलस होते हैं कि 99 डेंटिस्ट रेकमेंड दिस। ट्विटर पे बड़ा मजे का मीम था, हु इज दैट वन डेंटिस्ट। तो हम ये कर देंगे या तो कि जैसे दिखाएं कि एक ही लैब कोट है, पहले एक को बिठाया तुम डेंटिस्ट हो थोड़ी देर के लिए, वो बोल रहा है आप ये यूज करें, फिर चलो जाओ लैब कोट दो, दूसरे को पहनाया, ये 99 की गिनती पूरी करो पहले। सही बात है, वाकई कुछ सम, बट एक डेंटिस्ट सेंसोडाइन वाला है। क्योंकि उसके सेंसिटिव दांत है। हाँ, उसके सेंसिटिव दांत है, सही बात है। हमारे यहाँ ओवरऑल स्किट जो है ना, ये जो इस टाइप का कंटेंट है, इसमें हमें सबसे ज्यादा मजा आता है, ये वायरल सबसे ज्यादा होते हैं। हार्पिक हमारा मजा बनाने में, लिखने में मजा आता होगा। बोनस का ऐड आपने देखा है? हाँ, उस पे हमने बनाया था कि एमन, वो मिनाल खान छत पे ना नैन मटक्का चल रहा है, उस लड़के से माँ भी आके पीछे से डांट रही है, फिर रिश्ता भी हो रहा है इनका। अच्छा, बट बीच में कॉमन फैक्टर बोनस है। बोनस वो चाय गिरा दी उसने। अच्छा, चाय गिराई है, वहीं पे छत पे वॉशिंग मशीन है, बंदे की कमीज वहीं पे धो रहे हैं, जिसका रिश्ता आया हुआ है। तो ये हम लोगों ने इसकी भी फुल पैरोडी बनाई थी कि लड़का ना यूं बैठा हुआ है शर्ट उतार के ना, और लड़की उसके सामने। अच्छा, फिर लड़की आखिर में बोनस पकड़ के बोल रही है वाह क्या बात है बोनस की, तो पीछे रस्सी पे से ना मैं शर्ट उतार रहा हूँ, वापस सूख गई है तो पहन लो। तो ये सबसे ज्यादा वायरल था। Sounds hilarious, but seriously आजकल जो इस तरह का जो फनी कंटेंट है वो आई थिंक हम सबको देखने की जरूरत है, बिकॉज आई थिंक ओवरऑल हम सब एग्जॉस्टेड हैं, हमें रियलाइज नहीं होता, हम एडिक्टेड हैं उस वॉर्टेक्स के अंदर, हम उस मैट्रिक्स के अंदर फंसे हुए सारे के सारे, और हम सब एग्जॉस्टेड हैं एंड वी कांट गेट आउट। सो दैट्स व्हाई आई थिंक द फनी एंड द हिलेरियस एंड द लाइट कंटेंट व्हिच व्हिच रिलैक्सेस अस, चाहे वो बुशक्राफ्ट हो या चाहे वो कोई फनी वीडियो, वो हमें बहुत
अच्छा फील कराती है, क्योंकि क्योंकि ट्विटर पे बहुत होती हूँ, तो मुझे तो ट्विटर इतना एग्जॉस्टिंग लगता है एंड आई कांट सीम टू लेट गो ऑफ इट। मैंने ना पॉडकास्ट भी ट्राई किया था। अच्छा। लेकिन मैं ना इंटेलिजेंट नहीं लगता, मसला ये है। फुल पॉइंट ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। मैं ब्राइट नहीं लगता। मैंने एक पॉलिटिशियन का पॉडकास्ट किया, तो वो जेल से आए थे। अब मेरे पास सवाल, मैंने क्या पूछा उनसे, मैंने बोला आपके दोस्त बने वहाँ पे? अच्छा, जेल का बाथरूम कैसा था? But that's not a bad question, to be honest. That's very logical. लोग पूछते हैं आपको रातें कैसी कटती थी और मुश्किल हालात, आपके साथ कैसा बिहेव था। मैं पूछ रहा हूँ अच्छा तो आपके पास बेड स्पेस नहीं था तो पीठ से पीठ मिला के सोते थे? ये वाकई मैंने पूछा है उससे। तो डिड इट बिकम एन unintentionally funny podcast or was वो इतना सीरियस बंदा है वो बेचारा, वो जेल से आया है, मैं उससे ये पूछ रहा हूँ। Okay, well, I still think it was a good question, by the way. I would be curious about it. क्या भाई आप बाथरूम कैसे जाते थे? But खैर वहाँ पे भी B class जेल्स और ये सब तो होता है ना, जेल्स। सड़ी हुई जेल में था वो, सबसे अच्छा, वो सबसे सड़ी हुई जेल में थे। Yeah, then that's bad. लेकिन उससे मुझे बड़ी चीजें पता चली थी कि जेल में बाइक होती है। वो एक जेल बहुत बड़ी है तो बाइक रखी हुई है, कैदी ने वो ट्रैवल करता बाइक पे उतर बेचारा। और जेल में क्रेडिट कार्ड होता है आपका, बाहर से आपकी फैमिली उसमें पैसे डाल सकती है। अच्छा। वो आप अंदर स्पेंडिंग करो, आपको खाना, स्नैक्स, बॉम्बे छालिया, क्या बात, पापड़ सब मिलेगा। अच्छा, लेकिन जो आई थिंक बहुत जो हॉरिबल जेल्स होती हैं जिसमें कभी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता है, वो बिल्कुल ही वो कहते हैं 4x4 वाली बिल्कुल कवर होती है तकरीबन। नहीं पॉलिटिकल प्रिजनर ही था ना ये भी तो। हाँ। और ये सबसे सड़ी हुई में था। हाँ। तो मतलब एक रूम है उसमें 250 लोग लेटे हुए। हाँ, नहीं एक दफ़ा मैंने फारूक सत्तार साहब से बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनको जब एक दफ़ा 2018-19 में जब जेल हुई थी, उस टाइम की जेल्स अलग होंगी ना। हाँ 17-18, वो इतनी पुरानी बात तो नहीं है भाई, लेकिन फिर भी उनको बहुत हॉरिबल, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट कबर जैसी जेल थी। अब ये मैं नहीं गारंटी कर सकती, सिंपैथी चाहिए, लेकिन खैर होता भी है, कराची वालों के साथ ज़रा रूल्स अलग होते भी हैं। अच्छा ये बताओ कि अभी जो आगे तुम्हारा प्लान है वो क्या है? हाउ डू यू प्लान टू ग्रो एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड एज अ अब मैं प्रोफेशनल? मेरी जो एजेंसी है, जो हमारा एक और बिजनेस है जैसे, वो मैं काफ़ी हद तक अब ऑटो पायलट पे ले आया हूँ। ठीक है, हमारी टीम अच्छी फैमिली टाइप की है। हाँ, और वाइफ जो है वो अच्छा मैनेज कर रही है। सिर्फ और सिर्फ जो जहाँ पे मेरी ज़रूरत है मैं वही डील कर रहा हूँ। मैं फुल टाइम शिफ्ट कर जाऊंगा ऑन कंटेंट क्रिएशन, तो मैं ज़्यादा कर पाऊंगा। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया है। मैं मूवी रिव्यूज़ की साइट पर काफ़ी आया हूँ, क्योंकि मूवीज़ में बहुत ज़्यादा शौक से देखता हूँ, सीरीज़ में बहुत देखता हूँ। ठीक है, तो उस साइट पर भी आया हूँ कि स्किट हर रोज़ नहीं बन सकता, लेकिन ये चीज़ें बहुत रेगुलर रह सकती हैं। तीसरा ये कि हमने एक फॉर्मेट है जो कि लोग कह रहे हैं कि हमने कॉपी किया है, लेकिन एक्चुअली वो अगर टेक्निकली देखा जाए, आपने तन्मय भट्ट के रिएक्ट्स देखे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, अब पाकिस्तानी जर सैवेज वगैरह वो जो बड़े जबरदस्त होते हैं। चक्कर ये कि देखिए, अगर हामिद मीर की शो में भी 4 लोग बैठे हुए ना, हाँ। और वो भी न्यूज़ पे रिएक्ट ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई कॉपी है। नहीं ठीक है, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा सा, लेकिन उसको अभी फ्लेवर डेवलप हो रहा है। उसकी पहली एपिसोड शूट हो चुकी है, सेकंड आज होगी, मतलब पहली तो लग भी चुकी है। हमने उसमें रिएक्ट कर दिया था उन खलीलुर रहमान कमर मीम्स। नाइस। हाँ, तो वो अच्छी, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, हमें पजीराई मिली बहुत। हाँ, जरा उस पे स्किट भी बनाना, बी अ पाकिस्तानी ड्रामा राइटर। हाँ, एक बड़ा अच्छा स्किट बनेगा इसके ऊपर। आपको कोई कंटेंट चाहिए तो आप मुझसे ले। टाइम निकल गया उसको, बस ये हो गया। अभी वो आजकल वो एवरग्रीन है, दोबारा आ जाएंगे ना वो, बिल्कुल बेफिक्र रहें, वो एवरग्रीन है, आप फिक्र ना करें उसकी। वो कुछ चीज़ें एवरग्रीन होती हैं। तो खैर वो हमने उसके रिएक्ट्स टाइप का शुरू किया, लेकिन पहली एपिसोड में हमने रिएक्ट्स किया ऑन मीम। आज जो हम कर रहे हैं उसमें हम रिएक्ट नहीं करेंगे, वैसे ही तज्जिया कर लेंगे। अच्छा, ओके। तो ये एक फॉर्मेट हम लोग कर रहे हैं, 3-4 लोग। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्लेवर जो रखा है वो इस तरह का कि पाकिस्तानी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया से, एक कनाडा से, एक यूएसए से और एक मैं पाकिस्तान से। तो हमारे पास 4 मुल्कों। वैसे भी आपको, आई डोंट थिंक यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि हम उसका कॉन्सेप्ट कॉपी कर रहे हैं, बिकॉज ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है जो सब कर रहे हैं। और अगर कोई अच्छी चीज़ कोई कर रहा है और अगर हम उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं, नीचे मैंने फोन करना शुरू कर दिया। लोग मुझसे बोलते हैं तुम तन्मय को कॉपी किया है। हाँ बोलो, तो मैंने कहा अच्छी चीज़ की हमने देख ली। कौन तन्मय? कौन नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल जो उसने ऑल इंडिया AIB का जो करते हैं, आई डोंट वांट टू नेम द वर्ड, बट AIB जो चीज़ें करते थे, जो गाने बनाते थे, जो स्किट्स पे, वो कब से हो रहे हैं? वो कोई ये AIB ने बस एक तरीके से किया, बॉलीवुड मेन स्ट्रीम स्टार्स के साथ किया। उनका विजन अच्छा है, उनका विजन अच्छा नहीं, उनकी आई थिंक इंडिया जो हम चीज़ में, हर चीज़ में जो हमसे आगे है, वो प्रोडक्ट क्वालिटी पे है। चाहे वो एट द एंड फिर कंटेंट एट द कोर मे नॉट बी दैट ग्रेट। उनकी अगर आप एग्जांपल देखें, सबसे बड़ी इस कंटेंट क्वालिटी की एग्जांपल है स्टैंड अप। मतलब brilliant. No, and I think that it's also to do with the fact that जो उनकी जो the cameras they use are proper cameras. हमारे यहाँ stand ups होते हैं, लेकिन वो किसी ने फजी मोबाइल से पीछे हिलती हुई, कौन देखेगा यार यूट्यूब के ऊपर? उसके 6 मिलियन व्यूज नहीं आ सकते। हाँ, वैसे ये भी, which is very sad. क्यों?
रेड लाइन बहुत है, इंडिया में नहीं है। इंडिया से ज़्यादा है यहाँ पे। इंडिया से ज़्यादा नहीं हो सकती आपकी रेड लाइन। इंडिया से ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा रेड लाइन नहीं है भाई। वहाँ पे बंदा उठा के ले जाते हैं, वहाँ पे वन ऑफ द कॉमिक्स हैड टू स्पेंड टाइम इन जेल। कौन सा वाला? जो उनका एक, आई फॉरगॉटन हिज नेम, इज अ मुस्लिम गाय एंड ही मुनव्वर सिद्दीकी, एंड देन देयर 2-3 अदर। कुणाल कामरा पे तो पता नहीं कितने केस चल रहे हैं, उन्हें बैन करवा दिया 1-2। कुणाल कामरा यार वैसे जीनियस, मैं He is a इतना genius, प्यार करता हूँ ना उस बंदे से। हाँ, he is very good. मैं दिल करता है उसको एक दफा गले लगा के बोलूं तुम बहुत मस्त काम करता है। He is very good. वरुण ग्रोवर हैं, कुणाल कामरा हैं, ऑल ऑफ दीज पीपल। बट अगर चले उस कंटेंट को 1 मिनट के लिए हटा दें, आप बोलेंगे यार उस कंटेंट के अलावा भी बात हो सकती है वहाँ, उस पे हाथी चूटी जोक बचते हैं। हाथी चूटी जोक नहीं बचते यार, वहाँ पे हर चीज़ के ऊपर बात हो रही है। जैसे एक बड़ा मज़े का, माई फ्रेंड हु इज़ एन इंडियन, शी सेंट दैट टू मी के जो एक पंजाबी कॉमिक था जिसने इसके ऊपर बात की थी कि हम 1947 में बेटा इतने सोने की चीज़ वहाँ छोड़ के आ गए, वहाँ पाकिस्तान में दफन छोड़ के आ गए। तो कहते यार लेके तो टपरवेयर ही आए हो, क्या छोड़ के आए हो, कौन से जेवर हैं जो हमें आज तक नहीं मिले, क्या है यहाँ तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। यू नो इस तरह की कुछ चीज़ें सिचुएशनल होती हैं या नॉन पॉलिटिकल होती हैं, हमारे यहाँ वो भी नहीं है। उसके ऊपर भी हम आपस में बैठ के जोक्स क्रैक कर लेंगे, बट आई थिंक दैट व्हाट इंडिया डज रियली वेल इज दैट यहाँ पे लोग रिलेट नहीं कर पाते। अभी एक कॉमेडियन है, अब उनका नाम नहीं ले सकता मैं, उन्होंने जाके क्या किया, एक कॉर्पोरेट सेशन में जोक किया गेम ऑफ थ्रोन्स पे। ओके। तो जो है ना, और उसका रेफरेंस उसका वही दे दिया, सर्सी और जेमी वाला। ओके। वो वहाँ पे बुरा मान गए सारी की सारी मैनेजमेंट। कहने लगे हम इससे, एक तो सब लोग गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखते, दूसरा अगर देखते भी हैं तो इस सिनेरियो से कैसे रिलेट करें। हाँ, मसला है ना, फिर वो बुरा मान गए। इस तरह की माइंडसेट बहुत है, बहुत सारे चक्कर बट ये यार देखो मैं वही बात कह रही हूँ वहाँ पे ना, मसला बताऊँ कि चलता क्यों है। एक तो हर शहर के अंदर ना बहुत सारे ये क्लब्स बने हुए कॉमेडी। हाँ, और थोड़ा वहाँ पे दारू अलाउड है। हाँ। पी के ना बंदा और ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है और वो हर चीज पे हंसेगा। द आइडिया इज दैट व्हाट आई थिंक पाकिस्तान, हम ना पूरे वो होते हैं ना, हम पूरे उस तरफ जाते हैं ना, हम पूरे इस तरफ खुले डुल्ले हो जाते हैं, डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। डरने के अलावा वी डोंट अंडरस्टैंड हु वी आर टॉकिंग टू एंड वेयर इज आवर रेड लाइन आल्सो। सो आई थिंक दैट ब्लेम इज ऑन बोथ साइड्स। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल है, और बहुत डर के इंसान बात करता है। लेकिन अगर आप अनवर मकसूद की एग्जांपल देखें, जो उन्होंने आंगन टेढ़ा बनाया था, आंगन टेढ़ा की लास्ट एपिसोड, आई डोंट नो बहुत सारे लोग जानते हुए नहीं, आंगन टेढ़ा की लास्ट एपिसोड नहीं एयर होने दी थी उस ज़माने की एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, जो भी ज़ाहिर तो था ही पीटीवी पे तो जो भी था गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। क्योंकि आंगन टेढ़ा में वो आसिफ रज़ा मीर का किरदार आता है और वो बेसिकली चोर होता है। तो उनका अपना बेटा बुशरा अंसारी और शकील जो थे, उनका अपना जो बेटा था वो चोर होता है। तो वो उस ज़माने में उन्होंने ये परसीव किया कि ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट बना रहे हैं अनवर मकसूद साहब, और उनको बैन कर दिया गया। बना भी रहे होंगे वो, इतने हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तेज आदमी है। हाँ, तेज आदमी है, और उस वक्त कितने और तेज होंगे वो तो उस जमाने में। मगर पॉइंट ये कि फिर भी वो लगे रहे, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 1.5, स्टूडियो 3.25, ये वो आंगन टेढ़ा, 50-50 आज तक कितना रेलिवेंट है। तो मुझे लगता है कि जैसे अनवर मकसूद साहब जैसे जो लेजेंड्स हैं वो हमारे यहाँ नहीं है, और उनके बाद के लोग कहाँ हैं, अभी तक नहीं आए, लेकिन मैं और आप बनने में टाइम लगता है। नहीं, कैमरे वाले भाई भी हंस रहे हैं मैं देख के। इतना बड़ा जोक मारा है मैंने। बट नो, रियली ऑन अ पार्टिंग नोट, माजिद, आई थिंक आवर कन्वर्सेशन इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। ऑन अ पार्टिंग नोट, व्हाट वुड यू से टू योर व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं और जो आपको देखना चाहते हैं? और मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ प्रमोट करें क्वालिटी कंटेंट को, ठीक है, प्रमोट करें अच्छे कंटेंट। प्रमोट का क्या मतलब है ये भी बताओ? देखें, प्रमोट का मतलब है देखें भी, नहीं अच्छा लग रहा फिर भी देखो, नहीं अगर अच्छा नहीं लग रहा तो क्रिटिसाइज करो, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए समझाओ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो। लेकिन अच्छा, और जो ना ये जो वो मसला है ना कि अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है, उसको थोड़ा बढ़ा लो भाई। सिनेमा जाओ मूवी देखने के लिए। हाँ, वो अच्छी फिल्में बनाओ भी यार। मेरा भी इसी से यही पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ फिल्मों में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर बैठा है जिसके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, जिसके पास अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं। आप लोग एक बिल्डिंग का जो अपना बनाते हैं, मुझे लगता है सारा पैसा तो रियल एस्टेट के पास है पाकिस्तान में। तो जो रियल एस्टेट वाले जो टाइकून्स हैं, प्लीज़ थोड़ा सा पैसा बचा के एक आध फिल्म भी बनवा लिया करें। फिल्में बने, बिल्कुल सही कह रहे हो, फिल्में बनेंगी तो टेंशन स्पैन भी बेटर होगा यार। फिल्में लेकिन आप देखें भी तो कैसी बनती हैं। हाँ, तवा एक मूवी आई थी जो है ना, क्या नाम था उसका, नाम मतलब नहीं लो, ले लें, मर्जी है। ओके, लाहौर से आगे देखी आपने? एक कराची से लाहौर थी, लाहौर से आगे मैं वो देखने चला गया, लाहौर से आगे एक बंदा इधर बैठा हुआ था, प्रीमियर पे देख रहा था मैं, फ्री का टिकट था, तो वो थोड़ी देर पूछ रहा पूरी देखोगे? अच्छा, आई फेल्ट दैट वे इन मनी बैक गारंटी। आई वाज लाइक आई कांट सिट थ्रू दिस, जबकि उसमें फवाद है।
तो फवाद की उनसे क्या होता है, फिल्म ही बुरी है। फवाद आ रहा है तो एक वो फवाद अव्वल तो उसकी टोटल स्क्रीन टाइम था कितना उस फिल्म अच्छा। के अंदर, टोटल हार्डली मेरे ख्याल से 20 मिनट्स भी नहीं होगा, लेकिन इट वाज अ टेरिबली रिटन फिल्म, टेरिबली एग्जीक्यूटेड फिल्म, बैड साउंड, बैड कॉन्सेप्ट। एनीवे गाइज, माजिद थैंक यू सो मच आपकी कॉन्वर्जेशन का, आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया, आपके अटेंशन स्पैन का, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो उसका भी बहुत शुक्रिया। प्लीज़, आई अग्री विद माजिद कम्प्लीटली, प्लीज़ सपोर्ट गुड कंटेंट क्रिएटर्स, उनका कंटेंट देखें, उनको फॉलो करें और डेली व्लॉग्स हाँ ना देखें, क्या करें, ये तो नहीं कह सकते बच्चे कि ना देखते हैं, खैर वो ज्यादातर मैंने ये देखा। बच्चे बड़े सभी देखते हैं, सबको बड़ा पता होता है कि अच्छा ये उसने ये किया था, वो उसकी बहन थी। एंड आई थिंक हमारे अंदर एक वॉयरिज्म होता है ना, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर एक ये नीड भी होती है, बराबर वाले घर में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ जो यूट्यूब हमें सेटिस्फाई करके देता है ना, ये हम सारे वहाँ इसलिए पहुँचते हैं। लेकिन एक नीड जो है ना, बहुत एक इंसान की आर्टिस्टिक नीड, सोशो कल्चरली माशरे को अंडरस्टैंड करने वाली नीड भी है। वो एक छोटा तबका ही, कम तबका ही होता है, छोटे तो नहीं कह सकते, बट एक लिमिटेड तबका ही होता है, लेकिन वो मौजूद ज़रूर है। एंड आई थिंक माजिद आप लगे रहिए, you will find your audience. I think you will. I have, लेकिन वो है It will expand, is what I'm trying to say. Hopefully. Yeah. So thank you so much once again for your You're time. welcome. Guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, give constructive feedback. Also follow Majid on his social media channels and his YouTube channel. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Take care of yourself. खुदा हाफिज़. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.